आज के इस वीडियो में हम भोपाल गैस कांड के बारे में जानेंगे, जिसमें एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मुकदमा है। विषय: ये मामला श्रीराम गैस लीक के नाम से विख्यात है तथा पर्यावरण संरक्षण संबंधी तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अधीन जनहित याचिका पर आधारित है। एमसी मेहता वर्सेस भारत संघ AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट 965। वाद के तथ्य: 4 दिसंबर 1985 को श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की दिल्ली स्थित एक इकाई में ओलियम गैस के बड़े पैमाने पर रिसाव होने से बड़ी संख्या में लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इन लोगों में कर्मकार तथा काफ़ी जनता सम्मिलित थी। इस रिसाव का कारण यह था कि ओलियम गैस से भरा टैंक जिस ढांचे पर रखा गया था उसके ढह जाने से टैंक फट गया। इससे पहले कि लोग इस हादसे से राहत पाते एक दुर्घटना और घटित हुई। दिल्ली प्रशासन के जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी करके श्रीराम इंडस्ट्री को निर्देश दिया कि 2 दिन के अंदर जोखिम वाली तथा जहरीली गैसों का निर्माण आदि दिल्ली से बंद करे और 7 दिन के अंदर ऐसे रासायनिक तथा गैसों को उक्त स्थान से हटा दे और उन्हें दोबारा वहां न रखे। इसी दौरान न्यायालय इसके निरीक्षण के लिए एक समिति बनाई तथा निरीक्षण में यह बात प्रकट हुई कि उक्त समिति की अधिकतम सिफारिशों का पालन किया गया था। इसके पश्चात एक और समिति बनाई गई जिसे श्रीराम इंडस्ट्री का निरीक्षण करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक विचारणीय प्रश्न यह था कि जब तक यह तय नहीं हो जाता कि श्रीराम इंडस्ट्री को किसी ऐसे अन्य स्थान पर ले जाया जाए अथवा नहीं, इंडस्ट्री को पुनः कार्य आरंभ करने की अनुमति दी जाए अथवा नहीं। उच्चतम न्यायालय का निर्णय: उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा, निसंदेह यह सही है कि क्लोरीन गैस जन समुदाय के जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और यदि उत्पादन के दौरान यह टैंकों से बाहर निकले तो इससे कर्मकारों व आसपास के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब तक यह तय नहीं हो जाता कि श्रीराम इंडस्ट्री को वर्तमान स्थल से हटाया जाए अथवा नहीं, उसे इंडस्ट्री को पुनः प्रारंभ करने दिया जाए, परंतु ये कड़ी शर्तों के अधीन होगा। उच्चतम न्यायालय ने ये सुझाव दिया कि केंद्रीय बोर्ड के परामर्श से सरकार को उच्च शक्ति प्राप्त प्राधिकारों की स्थापना करनी चाहिए जो ऐसे जोखिम वाले उद्योगों के कार्यों का पर्यवेक्षण करे तथा ये सुनिश्चित करे कि उनके डिजाइन आदि में कोई त्रुटि अथवा कमी न हो तथा उनके रखरखाव में कोई उपेक्षा नहीं बरती जाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जोखिम वाले उद्योगों को उपयुक्त स्थान पर अथवा ऐसे स्थानों पर लगाना चाहिए जहां की जनसंख्या कम हो और ऐसे जोखिम वाले उद्योगों के चारों ओर 6 किलोमीटर तक हरी पट्टी लगाई जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विज्ञान एवं तकनीक का प्रयोग अधिक से अधिक किया जा रहा है तथा ऐसे खतरों व जोखिमों को पूर्णतः समाप्त किया जाना संभव नहीं है और यदि इसको अपनाया गया तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा। अतः ऐसे उद्योगों को लगाया जाए जो आर्थिक विकास में तथा लोगों की भलाई के लिए आवश्यक हो, परंतु उपरोक्त सावधानियां बरती जानी चाहिए। विधि के प्रतिपादित सिद्धांत: उपरोक्त मामले के उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। नंबर 1, ऐसे उद्योग जो जोखिम तथा खतरनाक प्रकृति के हैं उन्हें घनी आबादी क्षेत्र से हटाकर अन्यत्र जगह स्थापित किया जाना चाहिए। नंबर 2, किसी देश की उन्नति और विकास के लिए जोखिम वाले उद्योग न लगाना संभव नहीं है, परंतु ऐसे उद्योगों को सुरक्षित स्थानों पर लगाकर उनकी जोखिम को कम किया जाना चाहिए। नंबर 3, जोखिम वाले उद्योगों के चारों तरफ 6 किलोमीटर तक हरी पट्टी लगाई जानी चाहिए। जोखिम वाले तथा खतरनाक उद्योगों के लिए पूर्ण दायित्व का सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।